इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा कि जब भी किसी करंट कैरिंग किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। अब हम मैग्नेटिज्म से, मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी करंट की वजह से, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। और ऐसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम पढ़ेंगे फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही हमारे पास दो लॉज आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फैराडे लॉ। तो क्या है फैराडे एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है? फैराडे ने सबसे पहले कहा कि एक कॉइल लेंगे। कॉइल में क्या लगा होगा? कॉइल में लगा होगा एमीटर। क्या लगा होगा? एमीटर। ठीक है। और एक बार मैग्नेट लेंगे। इस तरह से एक कॉइल लेनी है और एक बार मैग्नेट लेना है। तो कॉइल भी रेस्ट पे है और बार मैग्नेट भी कहाँ है? इस समय रेस्ट पे है। तो जब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन कहने का मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा और इसके रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा। तो व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट, देयर इज नो करंट इन द कॉइल। तो जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कोई भी करंट कॉइल में इंड्यूस नहीं होगा। अब केस सेकंड क्या हुआ? सेकंड केस में क्या किया? कॉइल को हमने रेस्ट पे रखा, कॉइल को इस तरह से रेस्ट पे रखा और जो बार मैग्नेट है उसको हम कॉइल की तरफ लेके गए। मतलब बार मैग्नेट, कॉइल की रिस्पेक्ट में बार मैग्नेट उसकी तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कॉइल को रेस्ट पे रखा और बार मैग्नेट को उसकी तरफ हम इस तरह से लेके जा रहे हैं। तो जब भी हम बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो एमीटर लगा हुआ था इसने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो की। एकदम से ऐसे था ना सीधा, ये इस तरह से था, इस तरह से, और ये ऐसे हो गया। तो डिफ्लेक्शन शो हुई। डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब है इस कॉइल में क्या इंड्यूस हुआ है? करंट इंड्यूस हुआ है। तो जब मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं तो कॉइल में क्या इंड्यूस हो रहा है? इंड्यूस का मतलब जनरेट होना, प्रोड्यूस होना, पैदा होना। करंट इंड्यूस हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया? अब हमने थर्ड पार्ट में क्या किया? कॉइल को तो हमने रेस्ट पे ही रखा। अब हमने मैग्नेट को जो है वो कॉइल से दूर लेके गए। हम मैग्नेट को क्या करा? हमने कॉइल से दूर लेके गए। तो जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो उस केस में भी करंट इंड्यूस होगा। बट फर्क क्या रहेगा? जब हम मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं और जब हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, दोनों ही केस में करंट इंड्यूस होगा। बट फर्क सिर्फ इतना रहेगा, एक में करंट की डायरेक्शन अलग होगी और दूसरे में करंट की डायरेक्शन उसकी क्या होगी? अपोजिट होगी। तो ये था फैराडे एक्सपेरिमेंट। और इसी फैराडे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमारे पास दो लॉ आते हैं, वो है फैराडेज लॉ। ठीक है। तो एक बार फिर से फैराडे एक्सपेरिमेंट हमने क्या बोला समझ लेंगे कि हमने एक कॉइल ली और एक बार मैग्नेट लिया। कॉइल में एमीटर कनेक्टेड है। जब दोनों रेस्ट पे हैं, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो किसी तरह का कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ रहा है, मान लीजिए कि ये जो मैग्नेट है वो कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और जब हम मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो उस केस में भी एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो उस केस में भी करंट इंड्यूस हो रहा है। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है। उल्टी डायरेक्शन है, जैसी पहले फर्स्ट केस में थी, इसमें उसकी अपोजिट है इसमें। अब ये अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो इसके लॉ जो है वो याद करने बहुत ही इजी हैं। देखिए, इसका पहला लॉ क्या है? फैराडे ने अपने दो लॉज दिए। तो पहला लॉ है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द सर्किट चेंजेस। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस लॉ में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है। ये क्या है? एक सरफेस है। इस तरह से ये एक सरफेस है। तो इस सरफेस से, ठीक है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होंगी वही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट परपेंडिकुलरली या पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली। तो इस सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होंगी वही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मान लीजिए इस सरफेस से परपेंडिकुलरली कम मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हो रही है तो कम मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस सरफेस से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जैसे ये हमारे पास कॉइल है। ये क्या है? हमारे पास कॉइल। तो इस कॉइल से अगर बार मैग्नेट ये है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को क्रॉस करेंगी उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। यही बोलना चाह रहा है फर्स्ट लॉ, कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द सर्किट चेंजेस। अब देखिए,
जैसे ये है यहाँ पे, इस बार मैग्नेट की क्या होंगी, लाइंस होंगी। तो इस तरह से लाइंस होंगी ना यहाँ पे, देखिए बना के दिखा देता हूँ कैसी लाइंस होंगी इस केस में। जैसे ये हमारे पास बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट बना हुआ है, तो यहाँ पे लाइंस जो हैं वो दूर दूर है और यहाँ पे लाइंस क्या है, पास पास है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, ये कॉइल है, मान लीजिए ये क्या है, कॉइल है। तो जैसे हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आएंगे तो मैग्नेट पहले कॉइल को ये वाली लाइंस काटेंगी, फिर ये वाली लाइंस काटेंगी, फिर ये वाली लाइंस काटेंगी। तो ध्यान रखना है, जब जब ये लाइंस मूव करेंगी इस कॉइल के आसपास, इस कॉइल को कट करेंगी, पास करेंगी, तो वैसे वैसे कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो ये है इस वर्ड से मतलब कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द सर्किट चेंजेस। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा, जब मैग्नेट यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ और होगा, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल परपेंडिकुलरली की वैल्यू कुछ और होगी। जब मैग्नेट और पास जाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल परपेंडिकुलरली वो अलग होगा। जब मैग्नेट और पास हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल परपेंडिकुलरली वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब बढ़ती घटती रहेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं, पास कर रही हैं कॉइल को। तो जब उनकी संख्या में कम ज्यादा होता रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। क्योंकि जब हम मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आएंगे, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। और जब हम मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होती रहेंगी कॉइल को जो कट करेंगी। तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, चेंज होने का मतलब जब भी बार मैग्नेट कॉइल के पास आएगा और कॉइल से दूर जाएगा तो उस केस में करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट लॉ यही है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द सर्किट चेंजेस। सिंपल भाषा में समझें तो इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होता है जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो उस केस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जिस स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। कहने का मतलब अगर हम ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, इसको धीरे 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 लेके आते हैं कॉइल की तरफ, या इसको धीरे 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 कॉइल से दूर लेके जाते हैं तो कम करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अगर हम इसको तेज से पास ला रहे हैं फिर दूर ले जा रहे हैं पूरी तेजी से, काफी रेट से, तो उस केस में ज्यादा करंट पैदा होगा। मतलब जो रेट होगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का, मतलब मैग्नेट को मूव करने की जो रेट होगी, जो स्पीड होगी, उसी हिसाब से करंट इंड्यूस होगा। अगर हम तेजी से मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, इस तरह से उनके बीच में मोशन क्या है, फास्ट है, तो उसके इसमें ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। अगर वो धीरे धीरे कट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो करंट कम इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी से चेंज हो रहा है, कम ज्यादा, तो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। तो ये ध्यान रखना है हमने, ठीक है। तो यही हमारे फेराडे लॉ। पहला लॉ कहता है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द सर्किट चेंजेस। और सेकंड लॉ बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और फेराडे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये।